हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी यानी कि अब आपके लिए दिन कम रह गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कोशिश की है कि करंट अफेयर देना स्टार्ट करूँ आप 30 दिन के लिए। फ्रेंड्स याद आप लोग सब करते हो पर रिवीजन कोई नहीं करता है। तो फ्रेंड रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप कम याद करो पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है आपके लिए। क्योंकि आप जितना याद करते हो उतना रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। आपके पेपर में करंट अफेयर पता है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना इस बात को। पहला वीडियो कैसा लगता है आपको मैं कमेंट में जरूर बताएं। और क्या इस सीरीज को जारी रहना चाहिए, मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा 30 दिन के लिए। और आपके करंट अफेयर में जरूर इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है। ये कुछ आपके लिए इस प्रकार से मैंने टॉप 10 क्वेश्चन प्लस रहेंगे प्लस, ठीक है। 10% मतलब टॉप 10 क्वेश्चन प्लस रहेंगे। तो आप लोग घबराना नहीं, आज की पहली क्लास है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2021 इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है। तो फ्रेंड रैंक से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, कंपलसरी आपको पता है। तो भारत की रैंक पूछी गई है। तो फ्रेंड अगर भारत की रैंक की बात की जाए तो फ्रेंड भारत है 20वें नंबर पर। किसवें नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 20वें नंबर पर है। अगर फ्रेंड 53वें नंबर की बात की जाए तो फ्रेंड अगर 53 नंबर पर बात की जाए तो आपने सुना होगा लोकतांत्रिक सूचकांक। क्या होगा फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक सूचकांक। अगर फ्रेंड लोकतांत्रिक सूचकांक पूछा जाए आपसे कि भारत का नंबर लोकतांत्रिक सूचकांक कितने नंबर पर है, तो फ्रेंड वो है 53 नंबर पर। और फ्रेंड अगर आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन, इस पर पूछा जाएगा दोस्तों आपसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, याद रखना वो 10वें नंबर पे है। तो फ्रेंड्स आई होप आपके 3 आंसर क्लियर हो गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपके यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे पेपर में, ध्यान रखना आप लोग। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश के मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो फ्रेंड्स मलेरिया किसे घोषित किया है, तो आप लोग आंसर लगा सकते हो फ्रेंड्स। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ठीक है, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ अपने भारत से एक चीज़ और, पोलियो। क्या फ्रेंड्स, अगर मैं पोलियो की बात करूँ आपसे कि भारत में पोलियो मुक्त कब हुआ था, तो फ्रेंड्स आप लोग कह सकते हैं सर 2014 में भारत पोलियो से मुक्त हुआ था। फ्रेंड्स अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूँ कि ये फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स कब हुई थी, 1948 में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको क्वेश्चन। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है मलेरिया फ्रेंड्स डे। क्या फ्रेंड्स, अगर मलेरिया की बात चलिए तो मलेरिया डे भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, जो कि मनाया जाता है 25 अप्रैल को मलेरिया डे, ठीक है। तो याद रखना मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किस देश ने पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के आयोजन के लिए एक नया गिनीज रिकॉर्ड वर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स वो किसने बनाया है, तो फ्रेंड्स वो बनाया किसने, नेपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आगे चलते दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको देना मेरा जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। गोवा में 51वें IFFI पर सम्मानित फिल्म, तो फ्रेंड्स कौन सी फिल्म है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड वो फिल्म है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, वाइफ ऑफ ए स्पाई। फ्रेंड्स ये जापान की मूवी है, याद रखना आप लोग, ठीक है, जापान की मूवी है वाइफ ऑफ ए स्पाई। तो गोवा में 51वें नंबर पे जो बती IFFI का समापन फिल्म, तो कौन सी थी, वाइफ ऑफ ए स्पाई। और ये जापान की मूवी है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर बनेगा इसका। पर भारत का पहला परागणकर्ता पार्क उत्तराखंड में, कहाँ पर फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब फ्रेंड्स कुछ उत्तराखंड की कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँ। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में अभी आपको पता है कुछ ऐसा, मतलब इसकी 2 कैपिटल बताई थी दोस्तों मैंने आपको, एक तो देहरादून और दूसरी गैरसैंण। क्या फ्रेंड, देहरादून और गैरसैंण, याद रखना कैपिटल। और फ्रेंड अगर मैं उत्तराखंड की और कुछ बताना चाहूँ आपको, जैसे कि एक उत्तराखंड में फ्रेंड आपको पता है एक दिन की कोई CM महिला बताओ, एक दिन की CM महिला जो कि उत्तराखंड की थी, जिनका नाम था सृष्टि गोस्वामी। क्या नाम था, सृष्टि गोस्वामी। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करिए आपसे योगा शहर, क्या फ्रेंड्स योगा शहर कहाँ है, तो भी फ्रेंड उत्तराखंड में। अगर फ्रेंड एक क्वेश्चन और बात की जाए, फूलवेली घाटी आपने सुना है, फूलों की घाटी किसे कहता है, उत्तराखंड में, वो भी फूलों की घाटी कहाँ है,
उत्तराखंड में है, ठीक है। और फ्रेंड्स और मैं बताऊँ यहाँ पे अभी एक 2021 की वात्सल्य योजना, क्या फ्रेंड, वात्सल्य योजना। तो फ्रेंड वात्सल्य योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जो कि उत्तराखंड में। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपके सारे आंसर। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके न्यू ईयर ऑनर्स सूची में किसने नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे से फ्रेंड्स और डिटेल दिया करूंगा अगर आप इसका रिस्पॉन्स अच्छे देते हो तो फ्रेंड्स वो थे कौन, लुइस हैमिल्टन। फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन क्वेश्चन कैसे भी पूछा सकता है, लुइस हैमिल्टन किस देश से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के, आप लोग याद रखना। अब फ्रेंड अगर मैं इसके डाटा की कुछ बात करूँ आपसे, कुछ इसके बारे में मतलब शेयर करना चाहूँ तो देखो, लुइस हैमिल्टन जो तो मतलब ब्रिटेन के थे। अगर मैं कुछ बताना चाहूँ जैसे कि यूएस ओपन, ठीक है, और होता है फ्रेंच ओपन, और एक और है विंबलडन ओपन। कौन सा, विंबलडन ओपन। यानी कि फ्रेंड्स ये तीनों 2021 के किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने। अब फ्रेंड नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे पुराना क्या फ्रेंड्स, भारत का सबसे पुराना कौन सा टूर्नामेंट है, तो कौन सा है, विंबलडन। आपको पता है विंबलडन 1877 के समथिंग कुछ स्टार्ट हुआ था, कुछ नहीं स्टार्ट हुआ था, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड ये कब खेला जाता है, जून और जुलाई। देखो फ्रेंड मैं इन चारों के बारे में बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा जगह करके ध्यान देना। फ्रेंड्स 4 गेम होती हैं, एक बात रखना याद, 4 गेम कौन कौन से होते हैं। पहला बात कीजिए आपसे यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन की बात कीजिए दोस्तों, तो ये खेला जाता है अगस्त और सितंबर में। अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। और किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और फ्रेंड इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1881 में। तो याद रखना आप लोग, यूएस ओपन कब खेला जाता है, अगस्त और सितंबर में खेला जाता है, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तों। और कब खेला, स्टार्टिंग कब से हुई थी, 1881 में। दूसरा फ्रेंड्स क्या होता है, दूसरा होता है फ्रेंड्स कौन सा, ऑस्ट्रेलिया ओपन। कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। अगर फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो कि जनवरी के मध्य में खेला जाता है। कब खेला जाता है, जनवरी के मध्य में। ये भी फ्रेंड्स आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी स्थापना 1905 में, स्टार्टिंग इसकी भी हुई थी 1905 में, याद रखोगे। आगे एक और रहता है फ्रेंड्स कौन सा, फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन की बात की दोस्तों, ये खेला जाता है आपका मई जून में। कब खेला जाता है, मई जून में। ये खेला जाता है आपके मिट्टी के मैदान पर, यानी मिट्टी के मैदान पर। फ्रेंड्स आपके पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखना आप लोग। तो ये मिट्टी के मैदान पर खेला जा सकता है। एक रहता है फ्रेंड विंबलडन। ये कब खेला जाता है फ्रेंड, ये जून व जुलाई में खेला जाता है। और कहाँ खेला जाता है, घास के मैदान पर, यानी विंबलडन खेल घास के मैदान पर खेला जाता है। और ये फ्रेंड्स हमने अभी ऊपर बताया था कि स्टार्टिंग इसकी 1877 में स्टार्ट हुई थी। तो याद रखना 1877 में, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोग। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो कॉपी में नोट कर रहे हैं वो अच्छे से नोट कर लेना। तो ये हो गया दोस्तों नाइटहुड की सम्मानित तो लुइस हैमिल्टन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो कौन सा राज्य करेगा फ्रेंड्स, आपको पता है दोस्तों कौन सा करेगा, बताओ आपने कितना याद किया है। वो करेगा दोस्तों आपको गोवा। गोवा की कैपिटल आप लोग जानते हो क्या होती है, पणजी। फ्रेंड्स पणजी होती है गोवा की कैपिटल, ठीक है। अगर पणजी की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पणजी किस नदी किनारे है, तो मांडवी नदी किनारे है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अगर गोवा के लोक नृत्यों की बात की जाए दोस्तों, तो कौन कौन से आपको पता है, गोवा में ढक्कनों की मंडी, ढक्कनों की मंडी, ये याद रखना आप, गोवा में ढक्कनों की मंडी लगती है। तो यानी ढक्कन नृत्य मतलब ये नृत्य दोस्तों कौन से, गोवा में ढक्कनों की मंडी, ढक्कनों की मंडी, ऐसे याद रखना। ये सारे लोक नृत्य याद आ जाएंगे आपको। और फ्रेंड्स अगर मैं और क्या बताऊँ यहाँ से, गोवा का भारत का सबसे छोटा राज्य आप लोग जानते हैं गोवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्वेश्चन। एक फ्रेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोविशील्ड वैक्सीन भारतीय संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन भारतीय संस्थान द्वारा, मतलब जो फ्रेंड कोविड वैक्सीन है वो किसके द्वारा स्थापित की, मतलब किसने के द्वारा विकसित हुई है, तो फ्रेंड वो किसके द्वारा हुई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगर फ्रेंड्स आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो तो मेरे को बताना कि सबसे पहला करंट जो मतलब कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था और किसके लगाया गया था दोस्तों, मुझे बताना कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए फ्रेंड्स, हु इज द CEO ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेसएक्स के CEO कौन है, तो फ्रेंड कौन है, तो वो फ्रेंड आपके एलोन मस्क, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका हमारी हर एक वीडियो से क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी लोगों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला, क्या बदला फ्रेंड, एक शब्द बदला, कौन सा बदला दोस्तों, तो वो देश तो था फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया,
पहली बात तो, ठीक है। अगर फ्रेंड मैं इंग्लिश की बात की जाऊँ, जैसे कि इंग्लिश में होता है, पूरा पूरा बता देता हूँ मैं, 4 वी आर यंग एंड फ्री, ये लिखते हैं फ्रेंड्स। क्या पहले इसका स्लोगन मतलब जो राष्ट्रीयगान था, 4 वी आर यंग एंड फ्री, ये था। अब क्या हो गया दोस्तों, 4 आर 1 एंड फ्री, यानी यंग की जगह पे 1 लग गया है। क्या लग गया है? 1। इसके हिंदी की बात की दोस्तों तो हिंदी होता है, अगर इसकी बात की है 4 वी आर की बात की है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है हम युवा हैं और स्वतंत्र हैं। अब तो फ्रेंड्स जो चेंज किया गया उसकी हिंदी क्या बनती है, हम एक हैं और स्वतंत्र हैं। तो गजब का हो गया ना, हो गया। आगे बढ़ते हैं। इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम राउंड जीतकर भारत का 67वां शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बन गए? तो कौन बन गया दोस्तों? लियोन मेंडोका। कौन बन गया दोस्तों? लियोन मेंडोका। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट में रिस्पॉन्स देना। आपको कल के लिए वीडियो के लिए वेट करना होगा, आपको इसी टाइम पर कल वीडियो फिर मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।